दीदी, कहाँ हो आप सब? देखो मैं आ गई। कौन है सुबह सुबह से गला फाड़ रहा है? अरे ये तो बहू की बहन आ गई। इतना सुबह सुबह आ गई। सोकर उठकर सीधे यहीं टपक पड़ी क्या? जैसे बैग तैयार करके बैठी ही थी घर में तो बस फोन लगाओ कि मैं आ जाती हूँ जल्दी से। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते नमस्ते। अम्मा जी, दीदी, ये जीजू दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए सब लोग? सब काम में लगे हैं। तेरी दीदी किचन में खाना बना रही होगी और तेरे जीजू तैयार हो रहे होंगे ऑफिस जाने के लिए। तू तो बेटा बड़ी जल्दी आ गई। ऐसा लग रहा है बोरिया बिस्तर बांधा और सुबह सुबह मुंह हाथ भी नहीं धोया, ऐसे ही उठकर चली आई। अरे अम्मा जी, आप भी ना कितना मजाक करती हैं। आपको तो पता है ना कि मेरे यहाँ से बस एक ही बस चलती है, वो भी सुबह 6 बजे। अब मुझे जल्दी भी आना था, इसलिए मैं आ गई जल्दी से। ठीक है। वैसे तुम बहुत बड़ा बैग लेकर आई हो, क्यों? एक आध महीने रुकने का इरादा है क्या? नहीं तो अम्मा जी, वो इसमें आप सबके लिए कुछ कपड़े हैं और थोड़े मेरे कपड़े हैं। अच्छा, चलो। तुम्हारे परिवार वालों को भला इतनी कदर है कि कभी कुछ दिया भी जाता है बेटे के ससुराल वालों को। अम्मा जी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं भला क्या कहूँगी। अरे सेजल, तू तू कब आ गई? दीदी बस अभी 5 मिनट हुए मुझे आए। अरे पगली, बस स्टेशन से तू ऐसे ही आ गई। फोन लगा देती, तेरे जीजू को भेज देती तुझे लेने के लिए। खामखा इतना सामान लेकर अकेले परेशान हुई। वो दीदी, मैंने फोन किया था लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। मुझे एड्रेस पता था घर का, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं किसी को परेशान करूं, ऑटो में बैठकर खुद ही चली जाती हूँ। चल बढ़िया है, अब आ ही गई है। चल जल्दी से हाथ मुंह धुल ले और सामान रख दे कमरे में। मैं नाश्ता बना रही हूँ, तेरा फेवरेट। हाथ मुंह धो के सबके साथ बैठकर नाश्ता कर ले। हाँ दीदी, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। और बता, घर में सब बढ़िया है ना? मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग ठीक है? हाँ दीदी, सब लोग ठीक है। सब आपको बहुत याद कर रहे थे और चिंटू को भी याद कर रहे थे। बोल रहे थे कि चिंटू को अपने साथ लेकर आ जाना। अरे अभी चिंटू को कैसे ले जा सकती है? अभी उसके एग्जाम कहाँ हुए हैं। जब एग्जाम हो जाएंगे तो मैं वैसे भी एक आध महीने के लिए भेज दूंगी नाना नानी के घर। खूब सारी मस्ती करेगा वहाँ जाकर, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ दीदी, मैंने समझाया मम्मी पापा को कि अभी चिंटू की स्कूल है तो अभी तो उसे नहीं ला सकती। चल ठीक है, ये बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। जल्दी से फ्रेश हो जा तू। ठीक है दीदी। तेरी बहन तो बड़ी जल्दी आ गई। अम्मा जी, कल मैंने ही तो फोन लगाकर बोला था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जा, इसीलिए आ गई फटाफट। ठीक है। अपनी ननद को भी याद किया तूने? लगाया उसे फोन? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं लगाया दीदी को, बस लगाने ही वाली थी। अभी नाश्ता वगैरह करके उसके बाद लगाऊंगी दीदी को फोन। तुझे भला कहाँ याद रहेगी ननद, तुझे तो बस अपने मायके वाले याद रहते हैं। अम्मा जी, आप फिर से शुरू हो गई। बाकी बाद में बात करते हैं, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। मेरी बात को टालकर चली गई महारानी। खुद की बहन को बुलाने के लिए जरा सा इसको सोचना नहीं पड़ा, जरा सा इसे टाइम नहीं लगा, फटाफट बुला लिया अपनी बहन को। मेरी बेटी को बुलाने में जोर आता है, टाइम नहीं मिला महारानी को मेरी बेटी को फोन लगाने का। और एक मेरी बेटी पगली जो हर वक्त भाभी भैया के गुणगान गाती रहती है। बहन घर में आई नहीं कि कैसे खुशी झलकने लगी इसके मुंह से, वरना तो मुंह बना के रखती है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग चिंटू। आजा मेरा बेटा, उठ गया सोकर? हाँ दादी। दादी, आपको पता है मेरी मौसी आई है और ढेर सारे खिलौने लेकर आई है मेरे लिए। मेरी मौसी कितनी अच्छी है ना दादी। आपको पता है नए नए वीडियो गेम भी लेकर आई है और बहुत सारे मेरे लिए कपड़े भी लेकर आई है। क्यों, तेरी मौसी बस लेकर आती है क्या? तेरी वो लेकर नहीं आती तेरे लिए कुछ भी? जब देखो मौसी के गुणगान गाता रहता है। वो अभी तो कितनी सारी चीजें लेकर आती है तेरे लिए, उसके लिए तो तू कभी नहीं कहता है कि मेरी बुआ कितनी अच्छी है, कितने सारे खिलौने लाती है। दादी, आप मुझे क्यों डांट रही हो? आप बहुत गंदी हो, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अम्मा। बड़ा है, मौसी बड़ी अच्छी है। अरे चिंटू सुन तो, इधर आ इधर आ। अब जाएगा अपनी माँ से शिकायत लगाएगा मेरी। अच्छा सुनिए ना जी, आप तो ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है मार्केट जाने का। आप एक काम करिए ना, आप कार्ड दे दीजिए अपना, और थोड़े बहुत अगर कैश रखे हो
तो वो भी दे दीजिए मुझे। मैं आज चली जाती हूँ मार्केट, ले आती हूँ सारा सामान। 2 दिन ही बचे हैं, सारा सामान भी लाना है, लेने देने वाला भी लाना है। हाँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। हाँ, तुम ले लो कार्ड, मेरे पर्स में डला है, और 15,000 कैश भी डल रखे होंगे पैन में, तो वो भी तुम ले लेना। ठीक है जी। वैसे अकेले तुम कैसे जाओगी मार्केट? बोलो तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ ऑफिस से। अरे नहीं नहीं, आप फालतू में क्यों परेशान होंगे, और ऑफिस का भी नुकसान होगा। मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी सेजल आ गई है, तो साथ में सेजल भी चली जाएगी मेरे साथ मार्केट। हम दोनों बहनें ले लेंगे सारा सामान। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे भी मेरा क्या काम है, सामान तो तुम्हें ही लेना है। चलो, मेरा बोझ ही हल्का हो जाएगा सेजल के आने से। हाँ, सेजल आ जाती है तो मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। चिंटू को नहीं संभालना पड़ता, वो देख लेती है और आधा काम भी कर लेती है। अच्छा सुनिए जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुंडन कर रहे हैं तो दीदी को क्या देंगे। दीदी के लिए कुछ गिफ्ट भी तो खरीदना पड़ेगा ना, आखिर उनका नेक बनता है। क्या लें? दीदी से ही पूछ लो ना। मैंने लगाया था दीदी को फोन, सुबह से 2-3 बार लगा चुकी, दीदी ने फोन ही नहीं उठाया। हो सकता है किसी काम में बिजी होंगी। हाँ वो तो है, लेकिन आप बताइए ना कि क्या दे दे दीदी को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जो भी लाना देख लेना अपने हिसाब से। अभी हमारा बहुत ज्यादा बजट नहीं है, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का ही कुछ ले लेना। ऐसी बातें कर रहे हैं जी, पैसे का आना जाना तो लगा रहता है। अब रोज रोज थोड़ी ना मुंडन करवाएंगे चिंटू का, दीदी को तो कुछ अच्छा ही देना पड़ेगा। अरे, तो चिंटू जब पैदा हुआ था तब हमने वैसे भी दिया था दीदी को चैन, और तुम चिंता क्यों कर रही हो? दीदी भी ये नहीं चाहेगी कि उसे हर बार उसके भैया भाभी कुछ बड़ा दे। जानती हो मेरी दीदी कितनी समझदार है। समझदार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अपनी बहन को कुछ देगा ही नहीं, खाली हाथ ही भेज देगा। अरे माँ, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, तेरे कहने का तो यही मतलब है। अरे बेटे का मुंडन कर रहा है, नेक तो बनता है, तो कुछ अच्छा दे अपनी बहन को। कौन सा रोज रोज देता है तू उसे? समझदार है, कभी कुछ मांगती नहीं है, तो तुझे तो समझना चाहिए। अरे माँ, आप तो समझती है ना कि अभी थोड़ी सी घर की कंडीशन कैसी चल रही है। अरे कंडीशन कैसे भी चल रही हो, मेरे बेटी को तो नेक देगा ना, आखिर बुआ है, उसका नेक तो बनता है। ज्यादा नहीं तो कम से कम सोने के कान के झुमके ही दे दे। क्या? कान के झुमके? हाँ, तो ऐसे चीख रहा है जैसे कितनी बड़ी चीज मैंने बोल दी। अरे कान के झुमके तो दे ही सकता है ना उसे। पर माँ, आपको पता है सोना क्या रेट चल रहा है? कान के झुमके 30-40 हजार में थोड़ी ना आ रहे हैं, कम से कम लाख रुपए लगेंगे। हाँ तो कौन सा तू रोज रोज मुंडन करता है उसका, एक बार दे दे उसे। पर माँ, अरे सुनिए ना जी, सही तो कह रही हैं अम्मा जी, कौन सा हम रोज रोज दीदी को देते हैं। अम्मा जी बोल रही हैं कान के झुमके देने के लिए, तो दे देते हैं दीदी को। अरे यार, तुम तो कम से कम सोचो, कहाँ से कान के झुमके दे दूं? अभी वैसे भी इतना खर्चा होने वाला है, और सोना जानती हो कितना महंगा है, कहाँ से दे दूंगा अभी? अरे आप क्यों परेशान होते हैं, मेरे पास 2 जोड़ हैं कान के झुमके, तो एक जोड़ मैं दीदी को दे दूंगी, उसको साफ सफाई करवा देती हूँ तो नया जैसा दिखने लगेगा। अरे यार, पर वो तुम्हारे हैं, तुम्हारी अपनी चीजें क्यों दे रही हो? मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप फालतू परेशान मत होइए, मेरे पास रखे ही है 2 जोड़, क्या करोगी, एक जोड़ पहनने के लिए तो है ही, एक जोड़ दीदी को दे दूंगी। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। अच्छा सुनो, अब तुम जाओगी मार्केट तो अपनी बहन के लिए भी कुछ ले लेना, जो उसे पसंद आए तो दिलवा देना उसे, ठीक है? अच्छा, अभी तेरे पास पैसे तो नहीं थे, अब कैसे तेरे पास पैसे आ गए? जो लगे अच्छा तो दिलवा देना उसे। अरे इसकी बहन को कौन सा नेक बनता है जो तुझे देना जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है इसकी बहन को देने के लिए। अरे वो मौसी है, उसका कोई हक नहीं बनता यहाँ। ऊपर से उन लोग को तो और देना चाहिए, ना कि लेना चाहिए। अरे माँ, हक की बात क्या है? अरे वो भी तो आपकी बहू की बहन है, तो उसे भी तो थोड़ा बहुत कुछ देना पड़ेगा ना। मेरी बहन के लिए वो झुमके दे रही है, तो क्या उसकी बहन के लिए मैं कुछ भी ना दूं? देखो, तुम अपनी बहन को एक अंगूठी दिलवा देना सोने की। अरे नहीं जी, इन सब की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? तुम दिलवा देना, ठीक है? ठीक है जी, जैसा आप कहें। चलो मैं चलता हूँ, और कुछ भी सामान और पैसों की जरूरत हो तो फोन लगा देना। ठीक है जी। जब देखो मेरे बेटे को लूटे रहती है तो। अम्मा जी, अब मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे बोल रही हैं? क्या जरूरत है तुझे अपनी बहन को देने के लिए अंगूठी? उसका क्या हक बनता है? मेरी बेटी को तो तू इसलिए दे रही है कि वो बुआ है, उसका हक है, नेक है।
अम्मा जी, मैंने ना तो अपनी बहन को देने के लिए बोला और ना ही कुछ और। अगर आपको यही सब बात करनी है तो आप अपने बेटे से बात करिए। उन्होंने जो कहा है मैं तो वो करूंगी। देखा कैसे मुंह मोड़ के चली गई। एक नंबर की चालाक है मेरी बहू। मेरे बेटे को तो पूरा अपने बस में किए रहती है। हाँ नहीं तो मैं भी देखती हूँ कैसे देती है अंगूठी अपनी बहन को। अरे इतनी बातें सुनाऊंगी ना कि खुद ही रख कर चली जाएगी इसकी बहन अंगूठी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। तब तक आप थोड़ा सा वेट करें।